सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों एक कमेंट, मतलब ये ऐसा कमेंट है जो कि इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे पूछा गया है। एंड एक बिगिनर के लिए ये सबसे मतलब हम लोग कह सकते हैं वैलिड डाउट है। ये दिमाग में डाउट आपको आएगा ही आएगा। एंड फिलहाल अभी के जो माहौल में अगर हम लोग बात करें तो ये डाउट और भी हम लोग को गहरा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी से रिलेटेड जो एक्चुअल चीज़ है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कोई फैंसी चीज़ होने वाली नहीं है, जो प्रैक्टिकली ओरिजिनली जो चीज़ें चलती है बाजार में वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो आपका प्रॉब्लम क्या है वो भी बताऊंगा, उसी के साथ साथ इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश मेरे साइड से तो यहाँ पे करने वाला हूँ। सो दोस्तों देखिए कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है, एज अ इन्वेस्टर की ही यहाँ पे मैं बात करूँगा, ठीक है, तो क्या आपको लगता है क्या हर कोई सही जाता है मार्केट में? कोशिश तो हर किसी की रहती है पैसे कमाए। जो शेयर हम लोगों ने खरीदे हैं, जितने भी आपके पोर्टफोलियो में 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, 200 हो, वॉटेवर, हर किसी का एक तो मकसद होता है कि जिस भी शेयर में मैंने पैसा लगाया है उसमें पैसे बनने चाहिए एज अ इन्वेस्टर। बट हकीकत यह है क्या कि हम हमेशा सही जाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हमें कभी कभी लॉस यहाँ पे हो जाता है। एंड लॉस होना मतलब क्या, मैं शेयर के वॉलेटिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। शेयर मार्केट है तो प्लस माइनस चलता रहता है, मैं उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ऐसे लॉस की जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। मतलब किसी ने ये कमेंट में डाउट पूछा था कि सर शेयर मार्केट में हम लोग आते हैं, हमें एक अच्छी कंपनी मिल जाती है XYZ, हम उसमें निवेश भी करते हैं एंड उस कंपनी में बाद में हमें पता चलता है कि फ्रॉड हो गया, गड़बड़ हो गई, या फिर हम कहते हैं कि वहाँ के प्रमोटर, वहाँ के मैनेजमेंट हम लोग को ठीक देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, राइट। सो इतना सब कुछ हम लोगों ने स्टडी किया था, वो कंपनी अच्छी देखने को मिल रही थी एंड बाद में इस प्रकार के यहाँ पे एलिगेशंस लगे एंड अभी स्टॉक नीचे आ गया, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, राइट। तो एक बहुत ही वैलिड सवाल है यहाँ पे, राइट। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एंड जैसे मैंने कहा कि एकदम क्लियर कट बताना चाहूँगा कि आप शेयर मार्केट में आए हो ना, तो इस रिस्क को दोस्तों बोला जाता है अनअवॉइडेबल रिस्क। यस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग मैनेजमेंट को चेक करने की कोशिश करते हैं, राइट। कुछ कुछ चीज़ें तो हम लोग को इजीली समझ में आती है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि सब कुछ मैनेजमेंट एकदम मस्त लग रहा है, प्रमोटर मस्त लग रहा है, बट फिर भी बाद में इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, राइट। सो क्या इस रिस्क को रोका जा सकता है? तो दोस्तों नहीं, कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान यहाँ पे क्या डिसीजन लेगा हमें एक्चुअल में बाद में यहाँ पे पता नहीं चलता है एंड इसके चलते हमें बहुत बार नुकसान यहाँ पे होता है। इनफैक्ट बड़े बड़े इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। जैसे कि अगर मैं कुछ एक दो एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा, अभी राकेश झुनझुनवाला सर तो हमारे बीच में नहीं रहे, बट आपको पता है कि ये केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि RJ सर ने लगभग 200 करोड़ के आसपास कुछ तो इन्वेस्ट किया था, किसमें? DHFL में। आज ये DHFL कंपनी डीलिस्ट ही हो गई है, बंद हो गई कंपनी। हाँ, कुछ अलग अलग खबरें भी सामने आती रहती है कि उन्होंने इन्वेस्ट क्यों किया, ऐसा वैसा, बट कुछ भी हो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना पैसा गया, 178 करोड़। क्यों? क्योंकि DHFL में फ्रॉड हो गया करके। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ उन्होंने बीच में JP एसोसिएट में भी लगभग बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदे थे, कुछ तो ऐसे 2 करोड़ के आसपास कुछ तो शेयर खरीदे थे। वहाँ पे उनका ज़बरदस्त नुकसान हो गया कि वो कह रहे थे कि टारगेट वापस ऊपर जाएगा करके एंड बाद में वो स्टॉक्स नीचे ही आ गए। सो वहाँ पे भी उनका पैसा डूब गया। सो बताने का मकसद क्या है कि ऐसी कुछ गड़बड़ी हम लोगों को देखने को मिल जाती है ना, ये शेयर मार्केट में ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, ये इसी का इंटीग्रली एक पार्ट है, राइट। एंड इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि अगर हम लोग किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए मैंने ABC कंपनी में पैसा लगाया, सब कुछ चेक किया, बढ़िया है, मैनेजमेंट बिजनेस बढ़िया है, 2-3 साल से ठीक कर रहा है एंड सडनली पता चला अरे कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ तो गड़बड़ की, प्रमोटर ने गड़बड़ की, स्टॉक 40-50% क्रैश हो गया। सो इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसका सोल्यूशन वॉरेन बफे जी ने प्रोवाइड किया है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मैं जड़ी बूटी बता दूंगा, तो नहीं, यही एक सोल्यूशन है। जैसे मैंने कहा वॉरेन बफे जी ने प्रोवाइड किया है, कौन सा? डाइवर्सिफिकेशन। यस दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन मतलब वॉरेन बफे जी को भी यही पूछा गया कि आप इतने मेहनत से शेयर्स को सिलेक्ट करते हो, बहुत ही मतलब स्टडी करके, राइट, एंड आप कहते हो कि 10 साल तक मतलब होल्ड करना चाहिए तभी वो शेयर में आप एंटर करो करके, राइट। तो फिर प्रॉपरली उस स्टॉक में ही क्यों नहीं जाते आप? इतने ज़्यादा स्टॉक्स क्यों खरीदते हो? तो दोस्तों यही उसके सवाल का जवाब है कि किसी कंपनी में आगे क्या होगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, कोई व्यक्ति क्या डिसीजन में चेंज कर लेगी, किसी की नीयत क्या बदलेगी, वी डोंट इवन नो। सो इस चीज़ को दोस्तों रोका तो नहीं जा सकता, बट यस इस चीज़ को कम ज़रूर किया जा सकता है एंड उसका सोल्यूशन यही है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब किसी एक कंपनी में बिल्कुल भी पैसा यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक कंपनी गजब की है, कितनी भी गजब की क्यों ना लगे, यस दोस्तों कुछ एक हद तक ही उसमें पैसा लगाना होता है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं दोस्तों जिनमें आप लोगों ने पैसे को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखना होता है। डाइवर्सिफिकेशन तो अभी आप लोगों को पता ही है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये होने वाली जो चीज़ है ना दोस्तों, उसको मतलब जैसे मैंने कहा हम तो टाल नहीं सकते, बट हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सकता है। बट मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने, उसको एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि एक Z कंपनी है, और उसने पूरा पैसा उसी में
में डाल दिया और उसी कंपनी में गड़बड़ हो गई तो गेम ओवर सीधा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये सबसे बड़ा लर्निंग लेसन है, सॉल्यूशन है कि ये एक ऐसी रिस्क है जिसके प्रति अगर हम लोग बात करें तो हम कुछ यहाँ पे कर तो नहीं सकते, बट येस इसको कम किया जा सकता है, जिसके पीछे का मेन रीज़न है डाइवर्सिफिकेशन। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सर ये मतलब चीज़ें सुनने के लिए बोलने के लिए तो बहुत इजी यहाँ पे लगते हैं, बट हकीकत में अगर देखा गया तो जो नुकसान होता है वो देख के तो दर्द तो यहाँ पे होगा। तो यस ये बात तो बिल्कुल सच है, किसको अच्छा लगेगा, बट इस चीज़ का शिकार हर कोई यहाँ पे हुआ है। मैं इनफैक्ट आपको आज भी कहना चाहूँगा, ओपनली कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग खराब किसी कंपनी में जाते ही नहीं है, बट हम लोगों ने भी जो मेहनत करके कोई कंपनी सिलेक्ट की होगी, राइट। मान लीजिए आपके पास जितने भी शेयर है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, आपके पास मान लीजिए 20 शेयर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उस 20 शेयर में भी कोई 1-2 कंपनी ऐसे निकलेंगी, यस ज़रूर निकलेंगी। 1-2 साल हो सकते हैं, 3 साल 4 साल, कुछ ना कुछ कंपनी में होगा ही होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप इसी चैनल का ऑलमोस्ट 5 साल इस चैनल को अभी कंप्लीट हो जाएंगे, आप जर्नी को देख लेना। हम लोग हर किसी अच्छे कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे कुछ कंपनीज़ में ऐसी बातें नहीं हुई है, डेफिनेटली हुई है। सो यही चीज़ें हम लोग को बताती है। हाँ उसका परसेंटेज है वो कम रहना चाहिए, कि अगर आपने इतने सारे कंपनी स्टडी किए उसमें से 1-2 कंपनी हो जाती है तो ठीक है, बट अगर आप ऐसे हर कंपनी में जा रहे हो वहाँ पे कि सारे के सारे कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो शायद से हमें खुद को एनालिसिस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये चीज़ें आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपके साथ यहाँ पे होगा ही होगा। एंड ये मैं जो प्रवचन है वो बिल्कुल आज नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए तो चलिए मैं आपको लगभग 2 से 3 साल पुराना वीडियो दे देता हूँ, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आपको यही चीज़ें मिलेगी। तभी भी बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा था एंड तभी मैंने यही जवाब देने की कोशिश यहाँ पे की थी कि आप शेयर मार्केट में आए हो। एंड शेयर मार्केट भी अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, एक बिजनेस है। एंड बिजनेस में दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, राइट। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है बिजनेस में तो कुछ छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तो उसमें से ये भी एक चीज़ हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसको क्या बोलते हैं, रिस्क को मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट, कि आप रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो उसमें ही फिलहाल तो ये जो प्रॉब्लम है आपको जो आ रही है, जो कि बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो कि हमें किसी भी कंपनी में आगे क्या होगा पता नहीं, तो डाइवर्सिफिकेशन करके ही रखना एक मतलब सिंपल सोल्यूशन होता है, दैट्स इट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड भी एक बात बताई थी, तो इससे रिलेटेड मैंने एक बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल दिया था, राइट। कौन सा बिजनेस से रिलेटेड, होटल वाला एग्जांपल, होटल या फिर सुपरमार्केट वाला एग्जांपल दिया था। अगर आपको याद नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो फ्रेंड है उसका मतलब कंपनी जो थी उसके यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट चेक की थी, तो वहाँ पे समवेयर अराउंड देखा गया तो कि लगभग 10 लाख के आसपास कुछ तो लॉस नज़र आ रहा था, राइट। कितना, 10 लाख के आसपास का लॉस नज़र आ रहा था। एंड वो लॉस कौन सा था पता है, कि ऐसे मतलब किसी एम्प्लॉय की वजह से कुछ ये हो गया, कोई तो मतलब प्रॉपरली काम नहीं किया, इसके वजह से कोई तो नुकसान हो गया। तो ऐसे पूरे साल भर के अगर हम लोग टोटल निकाले तो 10 लाख का लॉस निकल रहा था। तो डेफिनेटली मैंने उसको पूछा कि ये 10 लाख का लॉस है, इतना बड़ा लॉस है, राइट, तो मतलब ये क्या हो रहा है करके। सो डेफिनेटली उसने यही बोला था, देखिए ओवरऑल जो बिजनेस है ना वो कितना है, करोड़ों का बिजनेस है, तो इतना 10% ना कट पकड़ कर चलने का, अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो, राइट। अगर वो 10 लाख को लेकर मैं बैठ गया ना तो ये बड़ा जो करोड़ों का जो धंधा हो रहा है ना वो भी चौपट हो जाएगा। सो बिजनेस जब हम लोग करते हैं ना दोस्तों, शेयर मार्केट भी अल्टीमेटली बिजनेस ही है, तो इसमें इस प्रकार के भी कुछ कट पकड़ कर चलने पड़ते हैं, राइट। तो ये ज़रूर मतलब हर चीज़ में ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी शेयर की भी बात करूँ, अभी आप ये शेयर यहाँ पे देख ही रहे हो, तो इसमें भी मैं आप लोगों को हमेशा यही बात बोलता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म यहाँ पे देखोगे तो क्या नज़र आ रहा है, 20-24% ऐसी गिरावट यहाँ पे हो जाती है। आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखो, कैसा ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न लग रहा है कि नहीं, राइट। तो इस चार्ट पैटर्न को कितने रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर लिखा तो है 1200% आ रहे हैं, हाँ तो 1200 भी नहीं पकड़ने का, आप थोड़ा सा उसको कम पकड़ने का, मतलब आप पकड़ लो चलो 700% है करके, राइट। आप चाहो तो 600 पकड़ सकते हो, 800 पकड़ सकते हो, पूरा नहीं पकड़ने का, क्योंकि अगर आपने इसको 1200% पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा कि कल अगर ये 1100 हो गए, 1000 हो गए, तो दैट्स इट, आप अच्छे कंपनी से क्या कर लोगे, एग्जिट कर लोगे। क्योंकि शेयर मार्केट का नेचर है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा, ये चलता रहता है, राइट। अनटिल एंड अनलेस कंपनी में इंटरनली कोई इशू है हम लोग उसमें से निकलते नहीं। अगर बिजनेस फैंटेस्टिक है तो शेयर प्राइस तो चढ़ेगा ही, और जिसका शेयर प्राइस इतना अच्छा चढ़ा है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाजार में कोई वजह की ज़रूरत होती है क्या, छोटा सा कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ मिल गया तो काफ़ी है प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ये पॉइंट भी मुझे तभी सीखने को मिला था कि अगर आप शेयर मार्केट में भी हो, अल्टीमेटली ये भी एक बिजनेस है, तो जो भी परसेंटेज आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके पोर्टफोलियो में, मान लीजिए अगर आप बहुत पुराने प्लेयर हो एंड अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं जैसे कि 200% के रिटर्न है, तो कभी उसको 200 पकड़ने का ही नहीं, आप उसको चाहे तो 150 पकड़ सकते
हो 130 पकड़ लेना, 100 पकड़ लेना, बट पूरा कभी 200 मत पकड़ लेना, क्योंकि वो उतना आपको गैप छोड़ना पड़ता है, तभी जाके आप बड़ा बिजनेस कर पाओगे। बड़ा बिजनेस मतलब पोर्टफोलियो को बड़ा कर पाओगे, वरना क्या हो जाएगा, ऊपर गया थोड़ा सा, नीचे नीचे, अरे बेच दो। तो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये एग्जांपल भी मैंने वो शायद से उस एक वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिया है लिंक में, उसमें भी शायद से वो मैंने कवर यहाँ पे किया था। सो जो आपका जो प्रॉब्लम था दोस्तों, वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसको मार्केट में दोस्तों अनअवॉइडेबल रिस्क बोलते हैं। नो डाउट हम लोग मैनेजमेंट को पूरी तरीके से चेक करते हैं, बट फिर भी होने के लिए कुछ भी कभी कभी यहाँ पे हो जाता है। एंड इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डाइवर्सिफिकेशन ये एक ही ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को यहाँ पे नुकसान तो होगा ही, बट वो नुकसान कम करने के लिए यहाँ पे मदद करती है। इसलिए मैंने कहा कि शेयर मार्केट में ऐसे लॉस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, मेंटली तैयार रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें होती है, हम चाहे कितना भी बेस्ट करें, या आज नहीं तो कल आपको 5 साल 10 साल आप मार्केट में रहोगे तो आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा, राइट। सो ज़रूर इसके रिलेटेड थोड़ा सा ये साइकोलॉजी वाला गेम है, राइट। इसमें तो हम लोगों ने कोई शेयर चार्ट पैटर्न जैसी चीज़ें नहीं देखी, ये कितना आप साइकोलॉजी सोच सकते हो उसके हिसाब से चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड किया है, उसको भी ज़रूर देख लेना, तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें समझने और सीखने को यहाँ पे मदद हो सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ यूनिक चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।